गया होगा। एक पार्क कार में हम बैठे हैं बेटा और एक जॉगर हमारी तरफ आ रहा है। अच्छा, पार्क कार में क्या लगा है? साइड व्यू मिरर। साइड व्यू मिरर कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर। उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दिया है 2 मीटर। पॉजिटिव लूं कि नेगेटिव? पॉजिटिव लूंगा क्योंकि रियर व्यू मिरर कॉन्वेक्स मिरर होता है। इसका आधा कर दो तो इसकी फोकल लेंथ आ जाएगी। फोकल लेंथ आ गई 1 मीटर। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर है तो फोकल लेंथ कितनी आ गई बेटा? 1 मीटर। अब ये कह रहे हैं कि जब जॉगर 39 मीटर के डिस्टेंस पर है, जॉगर कितने डिस्टेंस पे? 39 मीटर के डिस्टेंस पर है, तो यू ले लो बेटा -39। अच्छा, इसके काफी सारे पार्ट हैं बेटा। फिर अगली बार लेना है -29, फिर अगली बार लेना है 19, फिर अगली बार लेना है -9, है ना। डिस्टेंस 4 दिए हैं, तो मैं किसी एक डिस्टेंस के साथ आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। किसी एक डिस्टेंस के साथ आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, इससे मैं इमेज डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। इससे मैं क्या करता हूँ? इमेज डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। कैसे? 1/v + 1/u = 1/f। जॉगर है वो बी नंबर नहीं डाल सकते, सेकंड नंबर डालो। जो जॉगर है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मिरर की तरफ जा रहा है। जॉगर क्या हो रहा है? 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मिरर की तरफ जा रहा है। तो 1 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 39 पे तो था ही ऑब्जेक्ट, और 5 मीटर ऑब्जेक्ट पास आ गया, यानी 34 हो गया। कितना था बेटा? 39 पे था, 5 मीटर पास आ गया, तो 39 - 5 यानी 34 हो गया। 34 को माइनस में लो, इस v को v1 नाम दे दो। फोकल लेंथ वही रहेगी 1 मीटर, और फिर से v निकाल लो, इस v को v2 नाम दो। ये कब की बात कर रहे हैं बेटा? हम 1 सेकंड बाद की। जॉगर क्या हो रहा है बेटा? दौड़ लगाते हुए आ रहा है, और बात करना है हमें 1 सेकंड बाद की। बात करना है हमें 1 सेकंड बाद की। तो 1 सेकंड बाद u कितना हो जाएगा? -34। f कितना है? 1। v निकाल लो। किस फॉर्मूले से? सेम फॉर्मूले से। तो 1/v2 - 1/34 = 1। तो 1/v2 आ जाएगा 1 + 1/34। तो 1/v2 आ जाएगा 35/34। तो v2 आ जाएगा बेटा 34/35 मीटर, है ना। बी सी डी पार्ट आपको करना है, मैं केवल और केवल ए पार्ट बता रहा हूं। तो पहले ऑब्जेक्ट कितना था? 39 मीटर के डिस्टेंस पर था। जब ऑब्जेक्ट 5 मीटर आगे आ गया तो कितना डिस्टेंस बचा बेटा? 34 मीटर। दोनों को नेगेटिव में क्यों लिया है? क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में लेते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कर दिया तो फोकल लेंथ आ गई। फोकल लेंथ को पॉजिटिव रखा क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। अब मुझे बताना है इमेज की स्पीड। अब मुझे बताना है बेटा इमेज की स्पीड। अब मुझे बताना है बेटा किसकी स्पीड? इमेज की स्पीड। अब मुझे बताना है इमेज की स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम एक तरह से। तो डिस्टेंस कितना ले लो? दोनों v का डिफरेंस। पहली इमेज यहाँ बन रही है, दूसरी इमेज यहाँ बन रही है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वही कहलाएगा इमेज द्वारा तय किया गया डिस्टेंस। और टाइम ले लो 1 सेकेंड, क्योंकि हमने 1 सेकेंड की बात की है। हमें नहीं पता कि v1 बड़ा है कि v2 बड़ा है, तो हमने v1 - v2 का मॉड लिख दिया। हमें बताना है स्पीड इमेज की, तो कैसे निकलेगी? इमेज ने कितना डिस्टेंस कवर किया अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस कवर करेगी बेटा? पहली इमेज मान लो v1 पे बन रही है, दूसरी इमेज मान लो v2 पे बन रही है, तो इमेज कितना डिस्टेंस कवर करेगी? v1 - v2 का मैग्नीट्यूड। मुझे नहीं पता v1 बड़ा है कि v2 बड़ा है, अपॉन टाइम कितना है? 1 सेकेंड। तो v1 कितना है? 39/40। v2 कितना है? 34/35। तो 39/40 - 34/35 अपॉन 1 ही है बेटा। एलसीएम ले लो, 40 × 35, ये हो जाएगा 39 × 35 - 34 × 40। मॉड में है बेटा, आंसर माइनस में नहीं लेना हमें। हमें नहीं पता कि v1 बड़ा है कि v2 बड़ा है, जो भी बड़ा होगा उसमें से हम छोटा घटा देंगे। तो 39 × 35 आ गया 1365। 34 × 40 कितना आ गया? 34 × 40 आ गया 1360। सही आ रहा है बेटा, बड़ा है, यही आ रहा है v1 अपॉन 40 × 35 कितना आ गया? 1400। ऊपर कितना आ गया बेटा? 5/1400। क्या करो, 5 से डिवाइड कर दो। एनसीईआरटी में ऐसे ही सवाल मिलेंगे आपको, थोड़े से बड़े। 1/180 मीटर पर सेकेंड, इमेज 1/280 मीटर पर सेकेंड। 180 नहीं का क्वेश्चन है। आप कार में बैठे हो, आपकी तरफ एक जॉगर भागता हुआ आ रहा है। तो पहले वो कितने मीटर के डिस्टेंस पे? 39 मीटर के डिस्टेंस पे। हमने बात की 1 सेकंड बाद की, तो 1 सेकंड बाद कितने डिस्टेंस पे होगा? 34 के डिस्टेंस पे होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वो 5 की स्पीड से भाग रहा है। दोनों u को नेगेटिव लो, फोकल लेंथ ऑलरेडी पता है, दोनों v निकालो। अब हमें क्या बताना है? स्पीड ऑफ इमेज बताना है। अब हमें क्या बताना है? स्पीड ऑफ इमेज बताना है। क्या फॉर्मूला लगाओ? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आंसर आ गया कितना? 1/280 मीटर पर सेकेंड।
इसके बी, सी और डी पार्ट होमवर्क है। अगली बार आपको ऑब्जेक्ट कितना लेना है, 29 मीटर पर, और 5 मीटर आगे आ जाएगा तो 24 पर। और अगली बार ऑब्जेक्ट को कहाँ लेना है, 19 मीटर पर, 5 मीटर आगे आ जाएगा तो 14 मीटर पर। और आगे आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को कहाँ लेना है, 9 मीटर पर, 5 मीटर आगे आ जाएगा तो फिर लेना है 4 मीटर पर। क्लियर है? हर बार आपको स्पीड ऑफ इमेज निकालना है। तो यहाँ तो मैंने केवल और केवल एक